students, I hope you all are doing well. Welcome once again at your own platform. यदि मैं आपसे कहूं कि आगे से आपके जो एग्जाम्स होंगे, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपना सारा स्टडी मटेरियल लेके जा सकते हैं, जैसे गाइड, जैसे आपकी कोई भी टेक्स्ट बुक, और नॉट इवन दैट, आप वो देखकर आप उसमें से एग्जैक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके पास आया है, आप उसी क्वेश्चन को उस बुक में फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ है, और आप आंसर भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन हो जा सकता है। ओके, सो बेसिकली सीबीएसई ने ये एक नई अनाउंसमेंट की है फॉर 9 to 12 स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम एक्चुअल में है क्या? ओपन, खुली बुक किताब एग्जाम परीक्षा। जैसा कि मैंने कहा कि अब आप स्टडी मटेरियल को लेके जा पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। बेसिकली अभी ये ट्रायल बेस पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें 9 से 10 स्टैंडर्ड के लिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। सो बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे 9th एंड 10th के लिए, जबकि 11th और 12th के लिए जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो होंगे इंग्लिश, मैथ्स एंड बायोलॉजी। सो ये आप सबको सुनकर, स्पेशली जो बच्चे नकल करते हैं, एक दिन पहले पर्ची बना लेते हैं, उनको अब ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इस ओपन बुक एग्जाम को इंट्रोड्यूस करने का, ऑल्दो ये तभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब नवंबर में इसका ट्रायल के बाद सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो ओपन बुक क्यों है इतना खास? देखिए, इसमें छात्रों की थिंकिंग स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनकी थिंकिंग लेवल, उनका एनालिटिकल माइंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, स्पेशली प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्लोज बुक एग्जाम्स की, तो वहां आपकी रोट मेमोराइजेशन को कॉन्सेप्ट पर ज्यादा प्रेशराइज किया जाता था कि बच्चे को कितना याद है ना, मेमोरी बेस्ड होता था। लेकिन ओपन बुक में ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और आपको डायरेक्टली आंसर करना है। वहां पर आपको क्वेश्चंस जो रहेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो वाष्पीकरण या इवापोरेशन क्या है, वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, वो आपसे घुमा के पूछा जाएगा कि मान लो एक गिलास पानी है, वो किसी टेबल पर या मिट्टी पर गिर जाता है तो क्या रिजल्ट रहेगा। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं बच्चे को पहले से ही, है ना, मेन जो फोकस रहेगा बच्चे का वो समझने पर रहेगा, बजाय कि उसको रट्टा मारे। तो विच इज अ वेरी 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 इनफैक्ट गुड थिंग अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आइए कुछ ओपन बुक एग्जाम्स के फायदे देखते हैं। जैसे पहला फायदा यही रहेगा कि छात्र जो है रटने की बजाय विषय को समझने पर फोकस करेंगे। दूसरा फायदा आप बोल सकते हैं ये रहेगा कि जो एक एग्जाम को लेकर एंजाइटी रहती थी बच्चों को, वो कुछ लेवल पर कम हो जाएगी। उनका जो एग्जाम स्ट्रेस है वो कुछ लेवल पर कम हो जाएगा। एक फायदा आप ये भी बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज स्टडी मटेरियल बच्चों के पास होगा तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो नए तरीके से इसको रिस्पॉन्स कर पाएंगे, विच इज अ वेरी प्लस पॉइंट इन दैट। जस्ट बिकॉज बच्चों के पास स्टडी मटेरियल होगा तो वो नकल नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चीज रहेगी। तो हम इस पर नकल पर नकेल कर सकते हैं। देखिए, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सेम वैसे ही ओपन बुक एग्जाम्स के कुछ फायदे भी रहेंगे, कुछ नुकसान भी रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि जो ओपन बुक एग्जाम है वो क्यों मुश्किल रहेगा। एक तो देखिए, ऑनलाइन एग्जाम के दौरान इंटरनेट की सुविधा और डिजिटल कंटेंट का समान अधिकार जो है वो सेम, मतलब हर स्टूडेंट को ही मिलेगा। एक तो ये रहेगा इसका मुश्किल का पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओपन बुक एग्जाम्स कॉन्सेप्ट, बच्चे पढ़ाई को, स्टडी को बहुत ही हल्के में ले लेंगे, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। थैंक यू। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी और विषय पर, बायो के रिलेटेड या कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। थैंक्स।